बिहार के जमुई में ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक का दोनों पैर कट गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गंभीर अवस्था में युवक का निजी क्लिनिक पर इलाज चल रहा है। सास को छोड़ने प्रेमडीहा बाइक से जा रहा था, तभी युवक हादसे का शिकार हो गया। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग की यह घटना है। लगमा नहर के पास यह एक्सीडेंट की घटना हुई। लोगों ने ट्रक चालक और उप चालक को पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। तो सामने मोटरसाइकिल और ट्रक का दुर्घटना हुआ। मोटरसाइकिल इसका पैर दोनों जान जो है ट्रक के लगता अंदर आ गया है। इसका दोनों जान जो है इसका वहीं से कट चुका है। अभी क्या स्थिति है उनकी? स्थिति है दोनों पैर कट लिया, उसको मैं पूरी तरह से करके खतरे से बाहर कर लिया और बेहतर कर लिया। उसमें हाथों कंडीशन खराब थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल के बाद मेहनत से उसको बचा लिया। परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर नीरज कुमार सर, डॉक्टर पेडिक सर्जन जमुई से बोल रहा हूँ। राजधानी पटना में आज पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप पार्टी ने मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर बोलते हुए जाप पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा कि मशाल तानाशाह सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए और अपने आदतों में सुधार लानी चाहिए। बिहारियों को समाप्त किया। मैंने देखा है लाश, मैं था 76 दिन सर पर। मैंने देखा उम्मीदें बच्चों की। ये लड़ाई इंसाफ तक, अधिकार तक, विजय पथ तक, ये आवाज है, ये मशाल है उन सरकार को जला के राख कर देने का जिसने बिहार के उम्मीद और सपने को राख किया। बंदरा प्रखंड के गांव में आज रानी सिंह ने भाजपा का प्रधानमंत्री का पत्रक का वितरण किया। जो बांट रहे हैं किस चीज का है? आज हम लोग बंदरा मंडल के रतवाड़ा पंचायत में घूम रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मोदी जी का जो चिट्ठी संदेश है उनको हर घर पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने इस चिट्ठी के माध्यम से सभी को धन्यवाद दिया है कि उनका अभी तक का 6 साल का जो कार्यशैली है वो ये चिट्ठी में दर्शाया गया है और जनता लोगों को इसे पढ़ना है, समझना है और भाजपा को और मोदी जी को साथ देना है। सबका साथ सबका विकास। राजधानी पटना में भाजपा के द्वारा दिए गए बयान पर आरक्षण के मुद्दे पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BL वैश्ययंत्री ने बयान दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत नड्डा साहब ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर कटिबद्ध है और उनका जो कमिटमेंट है उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरक्षण के लिए भाजपा की सरकार ने अब तक क्या किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी ने 4 बिंदु रखा था। पहला कि जितने भी हमारे न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें आरक्षण की घोषणा कर दी जाए। जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो अत्याचार निवारण कानून बनाया गया है, जिसका संशोधन करके अभी हाल में लाया गया है, उनको 9वीं सूची में डाल दिया गया। जो भी आरक्षण हमको अब तक मिलता है, इन सारे चीज़ों को आप 9वीं सूची में डाल दीजिए, परंतु एक भी काम नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि जो निजी क्षेत्र है, जहाँ की पहले नौकरियाँ तो सरकारी क्षेत्र में था, अब सारी नौकरियाँ निजी क्षेत्र में जा रहा है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि उसमें भी आरक्षण दिया जाए, परंतु ये चारों काम अब तक नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब कहते हैं कि भारत सरकार की जो भाजपा नीति सरकार है वो आरक्षण के मुद्दे पर अपना कमिटमेंट को मानते हैं और वो करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति की। लेकिन कथनी और करनी में फर्क दिखता है। इसलिए मैं फिर अनुरोध करता हूँ, इस तरह के गलत बयानी से सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को दिग्भ्रमित न करे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर जो हुआ था, जब लालू जी और नीतीश जी मिल करके आए थे तो वही आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके कारण बीजेपी की हार हो गई, एनडीए हार गई थी और ये लोग सत्ता में आए। इसलिए यह बहुत सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है। मैं बीजेपी के नेताओं से आग्रह करता हूँ इस तरह का बयानबाजी न करें। और ये 4 काम है, अभी हम अपने प्रधानमंत्री जी से खास करके अनुरोध करते हैं कि इन चारों काम की को सरकार कर दे और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो दलित उनके साथ रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा।
सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक संजय प्रसाद के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नीति एवं सिद्धांतों के बारे में बताया। पत्रक वितरण के मामले में भी उन्होंने कई बातें बताई। रीगा विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने चर्चा की। उनका पत्रक लेकर आज 62 घर में हमने गया। 62 घर के लोग का आवाज़ यही आया कि नया चेहरा लाइए रीगा विधानसभा में, युवा चेहरा लाइए, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। तो कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है। तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है। और उसको लेकर के अब पिछली बार जो हम देख रहे थे कि जो बात हुई तो अभी हमने पूछवा लिया। यहाँ पर का जो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सब में जो कोसी बाढ़ आपदा के दौरान जो वहाँ पर टेंट का उपयोग किया गया था तो हुआ गया था। तो अभी हमको बताया इन लोगों ने, हमने कहा पता कर लीजिए कि कहाँ है। तो मालूम हुआ कि है और सुरक्षित है। उसका उपयोग आप लोगों ने शायद इस बार ये लॉकडाउन की स्थिति में भी किया। अब एक तरफ तो हम लोगों को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ। और दूसरा, बाढ़ से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है। लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे। तो वो जो डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंस की बात है, लोगों के बीच में दूरी, तो उस तरह से अगर हम लोग इस परिस्थिति में अभी इससे मुक्ति नहीं मिली है और मुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन तो दुनिया भर में फैला हुआ है, तो बाढ़ से भी प्रभावित होंगे। तो हम लोगों को बहुत ही उन लोगों को ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी हमारा सेंटर बने आपदा राहत केंद्र, उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।